बृहस्पतिवार व्रत की महिमा व विधि। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इनकी कृपा से धन, विद्या, व्यापार का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष लाभप्रद है। इस व्रत में देवगुरु बृहस्पति का पूजन किया जाता है। पूजन में पीले द्रव्यों का विशेष महत्व है, जैसे पीले पुष्प, पीला आसन, पीली माला, पीला नैवेद्य, पीला चंदन या पीले वस्त्र आदि। इस व्रत में केले के पेड़ का पूजन किया जाता है। व्रत करने वाले को बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करके ही पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद बृहस्पतिवार व्रत कथा का व्रत नियम से किया जाए तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक गांव में एक बनिया रहता था। उसके पास अन्न, धन, वस्त्र की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी कंजूस थी। जब भी कोई भिखारी उसके दरवाजे पर भीख मांगने आता था, वह उसे भीख में कुछ भी नहीं देती थी। वह सारे दिन कामकाज में ही उलझी रहती थी। एक बार बृहस्पतिवार के दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भीख मांगने आया। उस समय वह घर का आंगन लीप रही थी, इसलिए साधु से बोली कि अभी मैं कामकाज में व्यस्त हूँ, फिर कभी फुर्सत में आना। सुनकर साधु खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर भिक्षा मांगने आया, तो वह अपने बेटे को खिला रही थी। वह बोली कि साधु बाबा, मैं क्या करूं, अभी कुछ नहीं दे सकती। देखो, मैं बच्चे को खिला रही हूं, फिर कभी फुर्सत में आना। साधु फिर तीसरी बार आया तो उसने इस बार भी उसे टालना चाहा, लेकिन साधु बोला कि मैं समझ गया, जब तुम्हें फुर्सत मिलेगी तभी तुम भिक्षा दोगी। इस पर बनियानी बोली कि हाँ बाबा, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साधु बोला कि ऐसा ही हो जाएगा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम देर से उठना और झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा एक कोने में जमा कर देना। घर के आंगन को लीपना मत, चौका मत लगाना। घर वालों से कहना कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत अवश्य कराएं। इसी तरह भोजन बनाने के बाद वह भोजन चूल्हे के पीछे रखा करो। शाम को दोनों वक्त मिलने पर दीपक मत जलाना, रात को दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को भूलकर भी पीले कपड़े मत पहनना और न पीली चीजों को खाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत होगी। बनियानी ने वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। इसका प्रभाव ये हुआ कि कुछ समय बाद उसके घर में खाने को भी दाना नहीं बचा। कुछ दिनों के बाद वही साधु फिर आया। उसने बनियानी से भिक्षा मांगी और कहा कि अब तो तुम्हारे पास फुर्सत होगी, अब भिक्षा देने में क्यों देर करती हो। इस पर बनियानी गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि बाबा, अब तो घर में एक दाना भी नहीं है, मैं तो दुखी हो गई हूँ। पति का कामकाज भी ठप पड़ गया है, रुपया भैली कहीं से आने का रास्ता ही नजर नहीं आता। अतः आप कृपा करके कोई उपाय ऐसा बताएं जिससे पहले जैसी मौज हो जाए। साधु बोला कि यदि पहले जैसी ही मौज चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर गाय के गोबर से आंगन लीपा करो। घर के आदमियों से मना कर दो कि वे बृहस्पतिवार को हजामत न बनवाएं। दरवाजे पर आए भिखारी को निराश मत लौटाना। दोनों वक्त घर के पूजा वाले स्थान पर दीपक जलाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो बृहस्पति भगवान तुम्हारी मन की मुरादें पूरी करेंगे। घर में पहले जैसी मौज मस्ती हो जाएगी। बनियानी ने साधु के बताए अनुसार वैसा ही किया। इसके प्रभाव से बृहस्पति जी प्रसन्न हो गए और उसके घर में पहले जैसा ही सुख साम्राज्य हो गया और वह जीवन के बचे हुए दिन सुख से बिताने लगे। इसे कहते हैं बृहस्पति देव की कृपा का फल।